अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई ज़मीन ख़रीदता है तो क्या उसके ऊपर घर बनाने आसान है या नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो मैं अभी एक पुल के ऊपर से बना रहा हूँ। एक तरफ तो आपने देखा कि बिल्डिंग बनी हुई है और दूसरी तरफ आप मेरे सामने देखें ये बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी। कोई घर, कोई जगह आपको एक बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, सब एक जैसे, बिल्कुल एक लाइन में, एक जैसे छत, सड़क दरमियान से जा रही है, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं घरों के आगे, सारे सीक्वेंस में लाइन से बने हुए हैं जैसे। आखिर 50 साल 100 साल पहले इन्होंने ये आइडिया कहाँ से लाया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखें इस तरफ इन्होंने अगर बिल्डिंग्स बनाई हैं तो सब बिल्डिंग एक जैसी, कोई छोटी बड़ी कुछ नहीं है। और जो सोसाइटी है जहाँ पर लोग रहते हैं वो एक जैसे। आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा है दोस्तों कि जब भी यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदता है और उसके ऊपर प्लॉटिंग करना चाहता है तो उसको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद इस तरह के खूबसूरत घर बनते हैं यहाँ पर। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा इनके मोहल्लों में ये घर कैसे बने हैं। मैंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछा कि आप जब से यहाँ पर 50 साल से रह रहे हो, आप बताओ ये आखिर कैसे यहाँ पर बिजली की तारें नहीं हैं, पानी का सिस्टम इतना अच्छा है, सीवरेज का मसला नहीं है, नालियाँ नहीं है, यहाँ पे नाले नहीं बने हुए, आखिर ये सारा कहाँ है। तो उसने मुझे ये सारा कुछ बताया कि यहाँ पर किस किस तरीके से आखिरकार एक घर अप्रूव होता है और सोसाइटी कैसे बनती है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ये मैं एक पतली सी गली से होके जा रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा ये कराची में आ गया हूँ मैं, तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखें ये गली है, तो इसके अंदर ये एक जगह है जहाँ से नीचे से नाली गुजरती है। ये इसके बाद एक और ढक्कन है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये ढक्कन किस चीज़ का, इसके नीचे से नाला गुजरता है, गटर सेवरेज सिस्टम है, जो सा भी सिस्टम है इसके नीचे, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब आपको मैं इनकी कॉलोनी में लेके आता हूँ। ये इनकी छोटी सी शॉर्ट गली है। उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। आप देखें, हम सड़क के अंदर आपको छोटे छोटे जो हैं ये पॉइंट्स नज़र आते हैं जिसमें कि ये लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नीचे पड़ा हुआ है, जैसे ये जगह है। अब ये जो चीज़ है ये पानी के लिए बनी हुई है। ये देखें आप, होता कि क्यों है दोस्तों कि आपको मैं अब रास्ते से बताता जाता हूँ और आप सुनते जाएं और आपको भी लगेगा कि हमारा पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं है। अब ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी जो है ये एक सोसाइटी है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आपके पास मोहल्ले हैं जिसमें इतने गुंजान मोहल्ले हैं कि जैसे मैं पीछे गली से चल के आया हूँ, उतनी सी गली होती है ना, वहाँ से एम्बुलेंस गुजर सकती है ना आपकी गाड़ी अंदर आ सकती है, एक हार्डली एक बाइक या एक बंदा वहाँ से चल के जा सकते हैं। हमारे पास अक्सर जो सोसाइटी हैं उसमें वो इसी तरह के घर बने हुए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये सोसाइटी पहली दफ़ा बनी तो जो भी बंदा जगह लेता है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जगह ले लो आप। फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर घर का एक स्टैंडर्ड है, हर मोहल्ले का, हर जगह का, गैस, बिजली, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। आपको देखें यहाँ पर ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड के तहत लगी हुई हैं। प्रॉपर इसके ऊपर जो है इसके ऊपर काम हुआ है, डिज़ाइन है। जब बंदा यहाँ पर सोसाइटी के लिए प्रॉपर एक ज़मीन ले लेता है और सोचता है कि मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसे क्या करना होगा, सबसे पहले उस डिज़ाइन को, उस जगह को अप्रूव करवाना होगा। जो भी कमेटी या डिज़ाइन वेरिफिकेशन करती है उनके पास जाके कि भाई मैं यहाँ पर एक घर बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे घर बनाना चाहता हूँ, 300-400 प्लॉटिंग करना चाहता हूँ। तो वो कहेंगे ठीक है, आपको यहाँ पर इतने घर बन सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका वो डिज़ाइन बनाते हैं कि उसके मुताबिक हर घर की, देखें, हर घर के सामने कार पार्क, हर घर के पिछली वाली साइड पे जो गार्डन होता है वो लाजमी होगा। घर के पिछली वाली साइड और सामने वाली साइड गार्डन होगा, जिसमें सामने वाली साइड ये जो जगह इसमें कार आ जाती है और दूसरा जो है थोड़ा सा लॉन बन जाता है। और पीछे वाली साइड जो है इन घरों की वो भी ऐसी ही बनी हुई है जिसमें बैक गार्डन होता है। अब ये क्यों बनाया गया? देखें, सारे घर लाइन से बनने में, किसी ने तजावज़ नहीं किया, किसी ने 3 स्टोरी नहीं बनाया हुआ, किसी ने सिंगल नहीं छोड़ा हुआ, सबके एक जैसे हैं। अब ये सब डिज़ाइन हुआ है। फिर वो कमेटी बताती है कि गली कैसी होगी। गली जो है ये नहीं होगी कि 5 फुट एक छोड़ दे, 5 फुट दूसरा छोड़ दे, तो 5 फुट मालिक के मैं छोड़ देता हूँ बस रहम करके, और उसके बाद ये कॉलोनी बन रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरमियान में आप देखें, ये नॉर्मल गली है इनकी ये इस टाइम, और इसमें साइड में इन्होंने प्रॉपर घास लगा हुआ है। ठीक है जी। अब उस घास के नीचे से भी जो जगह गटर की लाइनें या मुख्तलिफ लाइनें जा रही हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो हर घर के सामने जो है गाड़ी की जगह, प्रॉपर लॉन, और उसके बाद फुटपाथ जिधर से इंसान चलेगा, दरमियान में सर्विस रोड जिसके ऊपर से गाड़ी चलेगी, ताकि लोग सड़क के ऊपर न चलें बल्कि फुटपाथ पे चलें जो उनके लिए बनी है। ये एक महज़ब माशरा होता है। आज से इन्होंने ये 50 साल पहले की बनी हुई है, 1970-80 में ये कॉलोनी बनी हुई थी। ये उस टाइम के घर है, आप डिज़ाइन देख लें। फिर उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये देखते हैं
कि ये सब कुछ तो हो गया। आप देखते हैं वो कि यार इस जो कॉलोनी बन रही है इसका सेवरेज सिस्टम कैसे मेन वाले सेवरेज सिस्टम से मिलाना है। फिर वो देखते हैं कि इसको हम कैसे जो मेन सेवरेज सिस्टम है उसके साथ मिलाएंगे। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं नीचे से जो है पहले सबसे पहले कॉलोनी बनाने के बजाय, वो घर बनाने के बजाय या शुरू करने के बजाय उसको पूरा नक्शा बनता है। सबसे पहले नीचे जो है सेवरेज सिस्टम का नक्शा बनता है कि जिससे नाला बड़ा गुजरता है। जैसे ये रोड है इसके दरमियान से बड़ा नाला गुजर रहा है, इसके अंदर से नीचे से काफ़ी, और उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाया जाता है ताकि सब घरों का जो गटर का सिस्टम है वो यहाँ से होके, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। जैसे मिसाल के तौर पर ये जगह है, इस तरह के ढक्कन लगे होते हैं बड़े बड़े, और ये जो है आगे की तरफ जो मेन रोड है इसके नीचे जो मेन गटर हैं उनके साथ जाके मिलते हैं। घरों का जितना भी 4-4, 5-5 घरों के पाइप हैं वो आके मेन गटर लाइन में मिलते हैं, और वहाँ से एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद पानी की लाइनों के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पानी की लाइनों के लिए कैसी जगह बनी हुई है। पानी की लाइनें क्लियर होती हैं। फिर उसके बाद बिजली का सिस्टम, टेलीफोन लाइन और बिजली। देखिए आपको कहीं भी तारें नहीं नज़र आ रही। इन्होंने नीचे से पहले 50 साल पहले इसको ऐसे इस तरीके से बनाया कि तारें भी नीचे से गुजरेंगी। अब ये जगह है, जैसे अब इसके ऊपर लिखा हुआ है ये किस चीज़ का है मुझे अब इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसके नीचे से गुजर रही होंगी तारें वगैरह। अब ये इस तरह के डब्बे बने, इनके अंदर कोई ना कोई जैसे PTCL के बने होते हैं, ये सिस्टम लगे हुए हैं अंदर के बिजली के लिए या टेलीफोन की तारें, इंटरनेट की तारें अंदर से जा रही हैं। ये सब चीज़ें नीचे पहले सबसे पहले ग्राउंड डिज़ाइन किया जाता है इस कॉलोनी के लिए। फिर उसके बाद कितने घर बनेंगे, और आप घर देखें, अगर आपको मैं गौर से बताऊं तो ये घर में सेंटर में जो है ना, घर टोटल 3 मरले में होते हैं, 3 मरले में हार्डली। उसका फ्रंट और बैक जो है वो बिल्कुल आपको ओपन मिलेगा जिसमें हवा आए। अब ये आपको ये दूसरी चीज़ ये बताता हूँ, जैसे ये घर की बैक साइड्स हैं, आप सामने देखें ये घर की बैक साइड है, इस पर भी उन्होंने खिड़कियाँ लगाई हुई हैं। क्योंकि यहाँ हर घर रोशन होना लाजमी है, हर कमरा रोशन होना लाजमी है। पाकिस्तान में ये स्टैंडर्ड ना होने की वजह से हमारे जो घर हैं उनका प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन नहीं होता, इस वजह से ऐसे बनते। फिर ये सारी नीचे चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो इस तरह सड़क पे इस तरह से प्रॉपर ये उसके नीचे ये ढक्कन लगाते हैं जगह जगह, ताकि कोई कल को मसला हो तो पूरा रोड ना उखाड़ना पड़े। ये जब इस चीज़ को बस ओपन करते हैं और यहाँ से उसको फिक्स कर देते हैं, कोई इशू हो, कोई भी मतलब कोई मकसद है, कोई जैसे सेवरेज सिस्टम है तो उसके अंदर जी कोई चीज़ फंस गई है तो इस तरह से इन्होंने इसको खोला, यहाँ से पाइप डाला, क्लीन किया उसको, और वो क्लियर हो जाता है। 5-5 घरों का, ऐसा नहीं है कि 200 घरों का एक ही पाइप जा रहा है, सबका सेंटर से बड़ा पाइप जा रहा होगा और सब घरों का 4 घरों का 5 घरों का पाइप जो है वो मेन पाइप को जाके मिलते हैं। इस तरह से वो थोड़े चीज़ों से आसानी भी हो जाती है कि सफाई करना आसान हो जाता है और ये सारे मामला। उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये खंभे हैं, इसके अंदर से बिजली की तार जा रही होगी सीधी ऊपर और इससे लाइट अप हो रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद हर जो कॉलोनी है, हर जो जगह है, ये देखें अब ये डॉग या बच्चे जो होते हैं, गुड बॉय, कम ऑन। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं शाम को, हर घर जो है इसके 200-400 यहाँ घर है, उनके साथ ये प्रॉपर एक खेलने के लिए अच्छे से जगह बनाई हुई है इन्होंने। ये किस लिए, ताकि अगर कोई ज़लज़ला हो, कोई भी इशू हो, मामलात हों तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकें। ये सेंट्रल पॉइंट है। और बच्चों के शाम के खेलने के लिए भी ये देखें ये जगह बनी हुई है। ये हर जगह हर कॉलोनी के अंदर लाजमी होगी, इसके बगैर नक्शा अप्रूव नहीं होगा। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए नक्शा बनते हैं। अब आप देखें घर सेंटर में जो 3 मरले का बना हुआ है तकरीबन, लेकिन अंदर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन होता है। नीचे भी किचन वगैरह होगा, साथ में गाड़ी की जगह होगी, और जो फ्रंट वाली जगह वहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, या फिर आपको इस तरह जैसे नज़र आ रहा है ये लॉन वगैरह होगा छोटा सा, और गाड़ी के लिए एक पाथ ड्राइव होगा। तो ये सिस्टम इस तरीके से ये डिज़ाइन होता है। उसके बाद ये कॉलोनी जो है, अब जिस बंदे ने भी ये एकड़ के हिसाब से ज़मीन ली है उसके बाद तब अप्रूव होती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब देखें, जब घर का बेसिक डिज़ाइन उस वक्त इन्होंने अगर ऐसा बनाया, तो अगर आज पाकिस्तान में भी आज भी प्लाटिंग हो रही है, आज भी वहाँ पर लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, तो अगर उनको ये इजाज़त ना दी जाए और पानी के लिए इस तरह प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, नीचे से पानी आए, उसको पहले से अगर खोदा जाए गैस की लाइनों के लिए, बिजली के लिए, तो बाद में ना हर बंदा गली में ना जाम बनाएगा, ना गली में उसको खोदने की ज़रूरत है कि भाई आज हम गैस लाइन डाल रहे हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने घर हैं उनको प्रॉपर प्लान से, और ये देखें सारे घर तजावज़ करके अगर नहीं आ रहे कि भाई हम थोड़ी सी जगह यहाँ से मैं मार लूँ और गवर्नमेंट की जगह थोड़ी सी उसको मैं अपने हिस्से में डाल के उधर मकसद बाथरूम बना लूँ या बैठक बना लूँ, नहीं, जिसको जितनी अलाउ है उतना ही आगे आएगा, उसके अलावा तोड़ देंगे उसकी उस जगह को। वो अप्रूव नहीं है। तो ये देखें ये गटर के लिए जैसे ये बनी हुई है।
और ये लाइन पानी के लिए। अब इनको आसानी होती है, कल को कोई भी मसला परेशानी है, इन्होंने जगह जगह थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको उठाते हैं ढक्कन को और नीचे से फिक्स कर देते हैं। और दूसरा आप कह रहे होगे लोहे के ढक्कन है, जर्सी बेच देते होंगे, भाई यहाँ पर कबाड़ खाना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन प्लास्टिक के लोहे के ढक्कनों को बेच सको। तो कबाड़ खाना इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। डायरेक्ट रिसाइकलिंग के लिए हर हफ्ते कचरा उठाने वाले आते हैं, वो ले जाते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं, आप समझ लो पाकिस्तानी 200-400 रुपये महीने के लेते हैं, और आपसे कचरा ले जाते हैं हर घर से, ठीक है जी, तो ट्रक आके। इस तरह गाड़ी के लिए भी इन्होंने जगह बनाई होती है। तो ये कॉर्नर है, आप ये चाहे तो ये बंदा कह सकता है यार चलो यार ये 10 मरले की जगह, इसको मैं पकड़ के बेच दूँ, नहीं, ये अप्रूव नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ये इस घर का कॉर्नर है। और ये देखें घर कितना छोटा सा बना हुआ है इस सेंटर में, अंदर से बिल्कुल खुला होता है, आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह बनी हुई है प्रॉपर। सब घर इसी तरह है सारे के सारे, और कोई भी इसको बेच नहीं सकता यार कि भाई कोने वाली जगह उसको मैं मार दूँ या थोड़ा सा मैं आगे घर को आगे ले आऊँ, सीढ़ियाँ जो हैं बाहर गली में निकाल दूँ, नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होता भाई यहाँ पर। ये देखें ये इस तरीके से ये सारा डिज़ाइन हुआ है। तब जब अगर हमारे मुल्क में भी इस तरीके से जब तक प्लानिंग ठीक से नहीं होगी, चीज़ों को अप्रूव नहीं करेंगे, रिश्वत लेकर अप्रूव करने के बजाय उसके डिज़ाइन पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक ये चीज़ों को नहीं सोचा जाएगा, उस वक्त तक हम भी इस तरह के कॉलोनीज़ में, इस तरह के जगहों पे नहीं रह सकते। हमारे पास वही मोहल्ले, वही गलियाँ, वही सारा सिस्टम, ना कोई ये देखता है और कहेंगे कि बहुत खूबसूरत जी जगह है, बहुत खूबसूरत। अक्सर मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ लोगों की, कहेंगे बहुत प्यारी जगह है जी, ये देखें ये फ़लाँ मोहल्ला है, इसके साथ फ़लाँ गली। और दूसरा मेन रोड इन सोसाइटी से दूर होगा, मेन रोड करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शोर होती है और लोग सो नहीं पाते रात को। और पाकिस्तान में इसका उल्ट होता है, कहेंगे ये जी पीछे GT रोड जा रहा है, ये जी पीछे फ़लाँ शाहराह जा रही है, तो शाहराह को भाई वो क्या करेगा, वहाँ पर वो पापड़ बेचेगा, वहाँ उसने पेट्रोल पंप लगाना है, वहाँ उसने क्या करना है, उससे उसको दूर होना चाहिए ताकि गाड़ियों की शोर ना सुनाई दे। और जिसके पास गाड़ी होगी तो वो खुद चला जाएगा, जितने भी दूर हो, चाहे 6 किलोमीटर दूर हो, तो कोई इशू थोड़ा ही है। और ना ही बाज़ार करीब हो, बाज़ार भी अपने एक डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस तरीके से देखें ये लोग खुश रहते हैं। आज से 50-50 साल पहले इन्होंने ये सोसाइटीज़ बनाई, ना कोई खंभे की तारें का मसला, ना कोई मकसद, किसी ने कोई गटर के लिए कोई ढकने खोले हुए हैं अपने घर के आगे से, ना किसी ने कोई जो है गैस के लिए लाइनें, ना आपको यहाँ पर जंप मिलेंगे। आपको मैं जंप बताता हूँ कितने खूबसूरत बने हुए हैं, आप ये देखें सामने। अब ये जंप है तो उसके पास सामने ना इन्होंने जगह बना के बताई हुई है कि यहाँ पर जंप है। और इस गली से अगर कॉर्नर से यहाँ से बंदा ड्राइव करके ऊपर की तरफ आता है तो नीचे लगाया हुआ है प्रॉपर रोड के ऊपर, यहाँ के मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो यहाँ पर आके भी उसने रुकना है, स्टॉप का साइन है, और उसके बाद उसने लेफ़्ट राइट देखना है तब जाना है। ये नहीं है कि वहाँ से कोई बाइक वाला आ रहा है उसको जाके मार दिया, या बाइक वाले ने गाड़ी वाले में मार दी गाड़ी। इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते, और इस वजह से यहाँ पर ये जगह जो है सारी अच्छे से खूबसूरत ठीक रहती हैं। जैसे देखें ये डब्बे जो हैं इनके अंदर कोई ना कोई सिस्टम लगा हुआ है, ये जो है सेवरेज सिस्टम है, या शायद इनके नीचे से केबल जाती है, कैट वी, इसके नीचे से UPC, कैट UPC इस पर लिखा है, मतलब इसके नीचे कोई केबलिंग सिस्टम अब इन्होंने बिछाया हुआ है। अब ये चाहें तो ये वाला प्लॉट है कॉर्नर का, इसको भी ये भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामने एक प्लॉट है, एक जगह है, ये हमारे यहाँ इसी वजह से हम लोग सारे, हमारे जो मोहल्ले, हमारी जो जगह हैं वो ख़राब हुई हैं, क्योंकि हमने ये जो सिस्टम शुरू किया हुआ है ना कि जो जगह थोड़ी सी मिलती है बेच दो, जो जगह मिलती है बेच दो। जिसकी मर्ज़ी आती है 6 मंजिल बनाता है, जिसकी मर्ज़ी आती है 4 मंजिल बनाता है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो नीचे दम घुट के उसका मर जाता है, क्योंकि 3 तरफ बिल्डिंग चढ़ी होती हैं और दरमियान में वो बंदा नीचे एक कोठे वाला जो है फंस के रह जाता है, गरीब इंसान। तो ये वो वजह है। देखें अब यहाँ पर ग्रीनरी भी है, फुटपाथ भी है, प्रॉपर सिस्टम है। और फुटपाथ में आपको बताता हूँ उन्होंने कितने अच्छे से बनाई हुई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें सामने ज़रा मेरे, आप इस फुटपाथ को देखें तो आपको अच्छा लगेगा कि ये छोटी छोटी फुटपाथ है, और इससे व्हील चेयर वाले को या बेबी कार्ट वाले को ज़रूरत नहीं है, या गाड़ी को भी, कि उसके ऊपर चढ़ाए। ये दरमियान से जगह बनी हुई है अंदर घर आने के लिए। और इसी तरह से व्हील चेयर के लिए भी इन्होंने हर कॉर्नर से, हर गली के कट के कॉर्नर में इस तरह से अच्छी जगह बनाई हुई है, ताकि लोग जो हैं ईज़िली जाएँ और ईज़िली जो हैं वो व्हील चेयर को भी लेके जाएँ। तो ये वो वजह है भाई दोस्तों जिनकी वजह से आज हमारी सोसाइटीज़ इतने पीछे हैं। हमारे घर सिर्फ 5-5 मरले जो है वो कहते हैं हम लोग के गलियाँ छोड़ी हुई हैं, हम लोगों ने 5-5 फुट की गली, एक ने छोड़ी, दूसरे ने छोड़ी, और बस हम खुश हो रहे होते हैं कि 15 फुट की गली है, क्योंकि हमारे पास जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। और ये सब इसलिए होता है जब इदारों के अंदर करप्शन, पैसे लेके डिज़ाइन अप्रूव करना, और आज तक वो बैठे हुए हैं। इसका मैं ज़िम्मेदार इन लोगों को समझता हूँ जो कमेटियों में बैठे हुए हैं, जो डिज़ाइन अप्रूव करते हैं, नाले बनाते हैं। इनको चाहिए कि ये इस तरह की सोसाइटियों से सबक लें जो इन्होंने आज से 100 साल पहले बनाई हैं। इनसे सबक लें, इनसे सीखें, और अपने मुल्क को भी इस तरह बनाएं, और आने वाली नई सोसाइटीज़ को, मोहल्लों को इस तरह बनाएं ताकि आने वाली नस्लों के लिए आसानी हो। और अंदर जो करप्ट और अनपढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं उनको निकालें इदारों से, और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हेल्प लें,
कि कैसे डिज़ाइन करें हम इनको, उनसे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लें, यूनिवर्सिटीज़ को अपने साथ मिलाएं और इन प्रोजेक्ट्स में इन सब चीज़ों की लोगों की जो है वो हेल्प करें और इस तरह से अच्छी और ख़ूबसूरत सोसाइटीज़ बनाएं ताकि आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी भी सोसाइटीज़ ऐसी हो सकती हैं? आपका क्या सजेशन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।